न्यू क्लास स्टार्ट होने वाली है और 90% स्टूडेंट ये 3 मिस्टेक्स करते हैं जिनकी वजह से वो पूरा साल एवरेज रह जाते हैं। अब इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये मिस्टेक्स पढ़ाई से रिलेटेड भी नहीं है, फिर भी रिजल्ट डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और दूसरी साइड पे कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो स्टार्टिंग के 7 दिन में अपनी स्ट्रॉन्ग इमेज बना लेते हैं, टीचर्स नोटिस करते हैं, क्लास रिस्पेक्ट देती है और मार्क्स ऑटोमेटिकली इंप्रूव होने लगता है। तो क्वेश्चन ये है, डिफरेंस कहाँ आता है? टैलेंट में, इंटेलिजेंस में? नहीं, डिफरेंस आता है उन छोटी छोटी हैबिट्स में जो फर्स्ट वीक्स में सेट होती हैं। इस वीडियो में मैं तुम्हें एग्जैक्टली वो 6 चीजें बताने वाला हूँ जिन्हें फॉलो करके तुम न्यू क्लास में सिर्फ सर्वाइव नहीं डोमिनेट कर सकते हो। सबसे पहली और सबसे पावरफुल चीज जो तुम्हें न्यू क्लास में अलग बनाएगी वो है तुम्हारा माइंडसेट। देखो, मेजॉरिटी स्टूडेंट एक बड़ी मिस्टेक करते हैं, वो अपनी ओल्ड आइडेंटिटी को न्यू क्लास में ले आते हैं। अगर तुम लास्ट ईयर एवरेज थे तो तुम ऑलरेडी मान लेते हो कि मैं एवरेज ही हूँ। अगर तुम साई हो तो तुम ऑटोमेटिकली पीछे बैठ जाते हो और यहीं से गेम स्टार्ट होने से पहले ही खत्म हो जाता है। पर सच क्या है? सच तो यह है कि न्यू क्लास तुम्हें मौका देती है न्यू आइडेंटिटी के साथ मूव करने का। ये एक रीसेट बटन होता है जहां तुम डिसाइड कर सकते हो कि तुम कौन बनना चाहते हो, फ्रंट बेंचर, फोकस स्टूडेंट या वो बंदा जिसे टीचर्स नाम से जानता है। लेकिन एक और ट्रैप है, मुझे सबको इम्प्रेस करना है। नहीं, जब तुम इम्प्रेस करने के पीछे भागते हो तो तुम अपनी ओरिजिनलिटी को लूज कर देते हो और लोग टेम्पररी नोटिस करते हैं और तुम अपने रिस्पेक्ट को लूज कर देते हो। इसलिए फोकस शिफ्ट करो। मुझे सबको इम्प्रेस नहीं करना है, मुझे खुद का बेस्ट वर्जन बनना है। और ट्रस्ट मी, जब आप थोड़ा थोड़ा बेटर बनने लगते हो तो लोग ऑटोमेटिकली नोटिस करते हैं। तो इस न्यू क्लास में एंट्री लेने से पहले एक डिसीजन लो, तुम अपनी पुरानी स्टोरी रिपीट करोगे या एक नई स्टोरी लिखोगे। पॉइंट नंबर 2, अब हमारा माइंडसेट सेट हो गया है, हमारे पास हमारी न्यू आइडेंटिटी है, पर सिर्फ सोच बदलने से रिजल्ट नहीं आता है। गेम चेंज होता है हमारे डेली एक्शन से। और यहाँ से सेकंड मिस्टेक्स होती है, स्टूडेंट बिना प्लान के क्लास स्टार्ट कर देते हैं, दिन भर बिजी रहते हैं पर एंड में लगता है कि कोई सॉलिड काम ही नहीं किया। इसलिए सिंपल सा रूल याद रखो, हर दिन के लिए सिर्फ 3 प्रायोरिटी टास्क रखो, बस 3। ज्यादा लिखोगे तो ओवरलेम हो जाएगा, कम लिखोगे तो ग्रोथ स्लो हो जाएगी। अब सेकंड चीज, क्लास में 100% फोकस। अगर तुम क्लास में ही ध्यान से समझ लोगे तो घर पे पढ़ाई आधी सी हो जाएगी और इनिशियली आपका एफर्ट भी बहुत कम लगेगा। और जो लोग क्लास में टाइम पास करते हैं उन्हें घर पे डबल मेहनत करनी पड़ती है और घर पे वो ऐसा कर ही नहीं पाते हैं। थर्ड, सबसे अंडररेटेड रूल, सेम डे रिवीजन। जो आज पढ़ा है उसी दिन सिर्फ 10-15 मिनट रिवाइज करो। ये छोटी हैबिट तुम्हें एग्जाम के टाइम पर स्ट्रेस से बचाएगी और कॉन्सेप्ट्स दिमाग में सॉलिड सेट हो जाएंगे। और लास्ट चीज जो सबको पता है पर कोई फॉलो नहीं करता, फोन कंट्रोल। रील्स, शॉर्ट्स, रैंडम स्क्रॉलिंग ये तुम्हारा फोकस साइलेंटली डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो जब भी पढ़ने बैठो फोन को अपने आसपास रखने का मतलब है डिस्ट्रैक्शंस को इन्वाइट करना, तो उसे अपने आप से दूर ही रखना। सिंपल सा रूल है, स्टडी टाइम इक्वल टू नो फोन जोन। अगर तुमने ये 4 चीजें फॉलो कर ली तो तुम ऑलरेडी 80% स्टूडेंट से आगे हो जाओगे। पॉइंट नंबर 3, अब बात करते हैं उस चीज की जहाँ एक्चुअली डिफरेंस क्रिएट होता है, कैसे पढ़ते हो। क्योंकि सिर्फ ज्यादा आवर्स देना स्मार्टनेस नहीं है, स्मार्ट है सही डायरेक्शन में पढ़ना। और यहाँ से सबसे पहला स्टेप है टीचर्स को ऑब्जर्व करना। हर टीचर का एक पैटर्न होता है, वो बार बार क्या रिपीट करते हैं, किस टॉपिक्स पर ज्यादा फोकस देते हैं, कौन क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट बोलते हैं। ये सब हिंट्स होते हैं एग्जाम के लिए। जो स्टूडेंट ये समझ लेते हैं उनके लिए पढ़ाई एक गेस वर्क नहीं रह जाता। सेकेंड, नोट मेकिंग। लेकिन यहाँ भी मिस्टेक्स होती है, लोग पूरा टेक्स्ट बुक्स कॉपी कर देते हैं। नोट्स का मतलब है शॉर्ट्स, क्लियर और विजुअल्स। ऐसे नोट्स बनाओ जिन्हें देखने ही पूरा टॉपिक्स रिवाइज हो जाए, ना कि एक और बुक पढ़नी पड़े। थर्ड, वीकेंड स्ट्रेटेजी। वीकेंड में जो पढ़ा है वीकेंड पे उसका रिवीजन प्लस वीक टॉपिक्स पर अटैक कर दो। यही वो टाइम होता है जहाँ टॉपर्स गैप्स क्रिएट करते हैं। और लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट, से टॉपर से कंपेयर मत करो। नए स्टूडेंट जब दूसरी क्लास में पहुंचते हैं या किसी और स्कूल में एडमिशन लेते हैं तो हमेशा वो टारगेट करते हैं कि कैसे वो टॉपर्स को पीछे छोड़ दें। बट ये बहुत ही गलत अप्रोच है। पर उसकी जगह तुमको ये फोकस करना चाहिए कि वो कैसे पढ़ते हैं, कैसे लिखते हैं, कैसे रिवाइज करते हैं। जब तुम ये समझ जाते हो तो तुम्हें अलग से जीनियस होने की जरूरत नहीं पड़ती है, तुम बस उनके सिस्टम्स को फॉलो करते हो और रिजल्ट ऑटोमेटिकली इंप्रूव होने लगता है। पॉइंट नंबर 4, अब एक चीज है जो मोस्ट स्टूडेंट इग्नोर कर देते हैं पर जो तुम्हें लॉन्ग टर्म में सबसे ज्यादा एडवांटेज देगी, कैरियर अवेयरनेस। ये पार्ट तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पार्ट को मुझे स्टार्टिंग में रखना चाहिए था। आई होप आप अभी भी देख रहे होंगे। देखो, न्यू क्लास सिर्फ नेक्स्ट एग्जाम के लिए नहीं होता है, ये डिसाइड करती है कि तुम फ्यूचर्स में किस डायरेक्शंस में जाओगे। और प्रॉब्लम क्या है, मेजॉरिटी स्टूडेंट बस फ्लो के साथ चल रहे होते हैं। सब साइंस ले रहे हैं, मैं भी साइंस ले लेता हूँ, या फ्रेंड जहाँ जा रहे हैं मैं भी वहीं जाऊंगा, और बाद में रिग्रेट होता है। इसलिए अभी से क्लैरिटी लाना स्टार्ट करो। साइंस, कॉमर्स, आर्ट ये सिर्फ स्ट्रीम्स नहीं है, ये अलग अलग पाथ डिसाइड करती हैं और तुम्हें ये समझना होगा कि तुम्हारा इंटरेस्ट कहाँ है। इसके लिए वीक में सिर्फ 1 आवर इन्वेस्ट करो कैरियर रिसर्च में। यूट्यूब पे देखो, गूगल करो, सीनियर से बात
बात करो, डिफरेंस ऑप्शन एक्सप्लोर करो। अगर टाइम मिले तो इस वीडियो के बाद ध्रुव राठी की ये वाली वीडियो देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आप बताओगे तो मैं इस पर एक डेडिकेटेड वीडियोस भी बना दूंगा। और एक और चीज, सिर्फ स्ट्रीम चूज करना एनफ नहीं है, स्किल बिल्ड करो। कम्युनिकेशन, बेसिक स्किल्स, राइटिंग, ये चीजें हर फील्ड में तुम्हें एज देंगी, क्योंकि आज के टाइम में सिर्फ मार्क्स नहीं देखे जाते। आज के समय में आपको स्किल्स भी आनी चाहिए। तो जब तुम न्यू क्लास में एंट्री करो, सिर्फ नेक्स्ट टेस्ट के लिए मत सोचो, थोड़ा आगे का भी सोचो, क्योंकि वही तुम्हें बाकी सबसे अलग बनाएगी। पॉइंट नंबर 5, अब बात करते हैं उस चीज की जो हर स्टूडेंट सीक्रेटली चाहता है, क्लास में डोमिनेट करना। पर यहाँ एक मिथ क्लियर कर देता हूँ, डोमिनेट करने का मतलब सिर्फ हाईएस्ट मार्क्स लेना नहीं होता। रियल डोमिनेशन होता है जब टीचर्स तुम्हें नोटिस करें, क्लास तुम्हारी रिस्पेक्ट करे और तुम्हारा प्रेजेंस फील हो। और ये कैसे होता है? सबसे पहला, विजिबिलिटी। अगर तुम हमेशा लास्ट बेंच पर चुपचाप बैठे रहोगे तो चाहते हुए भी तुम कितने भी इंटेलिजेंट क्यों ना हो, कोई नोटिस नहीं करेगा। इसलिए ट्राई करो कि फ्रंट या मिड सेक्शंस में बैठो, जहाँ टीचर्स की नजर नेचुरली पड़ती है। सेकंड, स्मार्ट इंटरेक्शंस। रैंडम कुछ भी मत बोल दो, पर जब भी डाउट हो या कोई पॉइंट ऐड कर सकते हो तब बोलो। इससे टीचर्स को लगता है कि तुम इन्वॉल्व हो और वहीं से उनका अटेंशन शिफ्ट होता है और वो तुम्हें नोटिस करते हैं। थर्ड, कंसिस्टेंसी इन टेस्ट। छोटे टेस्ट को इग्नोर करना सबसे बड़ी मिस्टेक्स है। जो स्टूडेंट हर टेस्ट में self. Thank you.